बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही झटपट से बन जाने वाली दम पुख्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे हम कम मेहनत में बनाकर रेडी करेंगे। इस मज़ेदार सी दम पुख्त रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी दम पुख्त की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 किलो बीफ का गोश्त। असल पेशावरी दम पुख्त बनाने के लिए दुम्बे का गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बीफ का गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दुम्बे का गोश्त आसानी से नहीं मिलता। बीफ के गोश्त का दम पुख्त भी बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। आप बीफ की जगह बकरे का गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी गोश्त आसानी से अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ईद आ रही है तो ऐसे में आप दम पुख्त को बकरे के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो गोश्त है मैंने फ़ैट के साथ ही लिया है। फ़ैट के साथ ही असल में इसको बनाया जाता है। आपने फ़ैट इसका रिमूव नहीं करवाना, फ़ैट के साथ ही हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। फ़ैट के साथ ही बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। हम इसको फ़ैट के साथ ही बनाकर रेडी करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं बीफ के गोश्त के अंदर लगाऊंगी आधा खाने का चम्मच नमक लगाकर अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से सारे गोश्त के अंदर नमक लगा देंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से नमक लगाने के बाद हम अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई जिसके अंदर हम दम पुख्त को बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगी आधा किलो आलू। आप देख सकते हैं कि मैं छोटे साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपने छोटे साइज़ के आधा किलो आलू लेकर कढ़ाई के अंदर रख देने हैं। आलू रखने के बाद अब मैं इसके अंदर रखूँगी बीफ का गोश्त जो हमने नमक लगाकर अच्छे से वॉश किया था, वो गोश्त इसके अंदर रख देंगे। अब मैं गोश्त के ऊपर रखूँगी प्याज। प्याज को मैंने चॉप नहीं किया बल्कि अच्छे से छील कर इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लेकर मैंने अच्छे से उनको भी हाफ से कट कर दिया था। अब इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से। अब मैं इसके अंदर रखूँगी 2 लहसुन। मैं साबुत लहसुन इसके अंदर रख दूँगी। लहसुन को आपने अच्छे से वॉश करके इस तरह से अंदर रख देना है साबुत ही। अब मैं इसके अंदर रखूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी मैंने साबुत ही इसके अंदर डाला है। बहुत ही मज़ेदार सा दम पुख्त बनकर रेडी हो जाएगा। आपने सारी रेसिपी को ध्यान से फॉलो करना है। मैं इसके अंदर डालूंगी एक बड़े साइज़ का लेमन लेके उसका इस तरह से जूस निकाल कर इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार सा दम पुख्त बनाकर रेडी करेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक और साथ ही साथ में इसके अंदर शामिल करूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च। आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 लीटर पानी। अब मैं इस कढ़ाई की तमाम साइड्स पर गूंदा हुआ आटा लगा दूँगी। इस तरह से तमाम साइड्स पर गूंदा हुआ आटा लगा देंगे। इस तरह से आपने लगा देना है सारे साइड्स पर। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दम पुख्त बनकर रेडी होगा। आपने सारी टिप्स सारी रेसिपी को ध्यान से देखना है, तभी आपका परफेक्ट सा दम पुख्त बनकर रेडी होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने सारी कढ़ाई पर अच्छे से आटा लगा दिया है। मैं इस कढ़ाई को अच्छे से कवर कर दूंगी। इस तरह से कवर लगा के मैं इस तरह से इसको दबा दूंगी। अब मैं इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और 1.5 घंटा लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसके कवर को हटा दूंगी। इस तरह से नाइफ की मदद से सारे आटे को सेपरेट कर दूंगी और इस तरह से कवर इसका उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा दम पुख्त बनकर रेडी हो चुका है। पानी अच्छे से सारा खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार और कितना लजीज सा हमारा दम पुख्त बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा हमारा गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। अगर आपने एक बार इसको खा लिया तो आप इसको बार बार खाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको अपने मेहमानों के आगे सर्व करें, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं, खुद बनाकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको चम्मच की मदद से तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा हमारा दम पुख्त बनकर रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा दम पुख्त बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये दम पुख्त की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।
अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।